हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मनीष है और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नीट बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है? तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। मतलब जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स दिए हैं। अब इसमें से एक जो आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, ये तो होता ही है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये भी होता है। ठीक है? एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली मेन बेसिस है। ठीक है? तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें नहीं था, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा एल्गी प्लांटी मोनेरा। ऐसे तो हम लोग जो अपने एनसीईआरटी में मेनली एल्गी जो पढ़ते हैं, एल्गी पढ़ते हैं हम लोग किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में एल्गी पढ़ते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किंगडम प्लांटी में एक्चुअल में अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, तो एक्चुअल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी में जितने भी एल्गी रखे गए हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। मल्टी सेलुलर एल्गी आते हैं इसमें। ठीक है? तो आप बोलेंगे कि इसमें यूनिसेलुलर एल्गी को हम लोग किस किंगडम में रखें? तो यहाँ पे जैसे यूनिसेलुलर एल्गी दिया हुआ है, जैसे कि दिया है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। दीज आर यूनिसेलुलर एल्गी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं, क्योंकि एल्गी जो है मोस्टली जैसे यूनिसेलुलर एल्गी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक हो सकता है, दूसरा यूकैरियोटिक हो सकता है। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसका तो हम लोग को पता ही है कि उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी होंगे, मतलब ये हमारे यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यूकैरियोटिक है ये। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, उनको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। तो एक बार के लिए मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लियरली मेंशन कर देता हूँ इस चीज़ का कि देखिए, सबसे पहले हमारे पास है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एल्गी, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एल्गी, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आता है किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा का पार्ट है ये। ठीक है? उसके बाद सेकंड हमारे पास अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये है किंगडम प्रोटिस्टा में। अब एक और होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा किंगडम प्लांटी में। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक एल्गी किस में आ जाएगा? तो वो भी किस में आ जाएगा? किंगडम मोनेरा में। कहोगे अब किंगडम मोनेरा में तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जैसे कि कॉलोनी का बनाएगा या फिलामेंट बना सकता है, तो ये वही ब्लू ग्रीन एल्गी ही कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड? अगर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूज होगा, तो जो आर्किया है वो आएगा किंगडम मोनेरा में, और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स भी किंगडम मोनेरा में ही आ जाएंगे। ठीक है?
तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन मोनेरा। In five kingdom system, the main basis of classification is structure of nucleus, mode of nutrition, structure of cell wall, asexual reproduction। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि इसमें मेन जो बेसिस रहा क्लासिफिकेशन का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर ने जो मेन बेसिस यूज किया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू। तो फाइव किंगडम सिस्टम में ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है किंगडम मोनेरा में। ठीक है, मेटाफाइटा प्रोटिस्टा एल्गी इसमें नहीं रखा गया है, किसमें रखा गया? मोनेरा में। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, आज के टाइम में क्लासिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया पूछा जा रहा है कौन सा है? तो फर्स्ट है रिजम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। फिर है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। ठीक है, यही सही लग रहा है मुझे। ठीक है, ब्रीडिंग हैबिट्स, प्रेजेंस ऑफ नोडोकॉट नहीं, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स मतलब एक तो एक स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया जाता है, एक्सटर्नल पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, एंड इसके फिजियोलॉजी पे ध्यान दिया जाता है, फंक्शंस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेन जो है क्राइटेरिया है आज के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।